प्रणाम प्रमगति वैराग्यम ब्रह्मागम संतोषम परम धर्म कुलज्ञान तज्य निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पदखंडाय नमस्ते नमस्कारं ब्रह्मानंदं परम शुद्धं केवलं ज्ञानमूर्तिं दन्दातीतं जगन् सदृशं तत्त्वसादिलक्ष्यम् इत्थं नित्यं अचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं निर्गुणरहितं सद्गुरुतं नमः चैतन्यं शासनजमातीतं जन्मनालिंगुतलातीतं तस्मै गुणः मंगलम गुरु शब्द रूपनाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार शब्द ब्रह्मदयाल सतगुरुदयाल की रत्नवाणी कानून पान राम चतुर्थी जी महाराज की रत्नवाणी मुखर बनकर राम सदगुरु जी महाराज को प्रणाम नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अंदर को सौन करो मनन शरण सतगुरु दयाल को मुझे हरिनाम आजीवन मोक्ष शब्दर्थी का गुरु संबंध कटा सात समुद्र सही करूं सतगुरु गुण लिखना ये सत्य जाने दुर्गत के जाने बारंबार श्री राम बारंबार नमस्कार श्री राम श्री राम श्री राम सारी सृष्टि की रक्षा कर श्री राम श्री राम श्री राम। अच्छे सौदागरी ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे आत्मा, जैसे लक्ष्मी का सौदा करते हैं, लाभ हानि का, शरीर का सौदा नहीं होता है, लक्ष्मी का होता है। करता तो शरीर ही आधार है, और सौदा लक्ष्मी का होता है, लाभ हानि का। इसी प्रकार आधार रूप है, बाँचने वाले, वाणी बनाने वाले, और सृजनहार अरूप है। आत्मा भी अरूप है, तो आत्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए ब्रह्म ज्ञान अरूप है, उसका सौदा करना। और ब्रह्म ज्ञान सृजनहार परमात्मा के वचन हैं। ये तो केवली भगवंतों से बुलवाए गए हैं, क्यों? सृजनहार अरूप है, और रटना भी सृजनहार के नाम की करनी है। केवली भगवंतों का तो इसका आशीर्वाद चाहिए, अंश वृत्ति आत्मा पे जो कृपा मेहर दया हो जावे सतगुरु के, यानी इस ब्रह्म ज्ञान के, केवल ज्ञान के। खास सतगुरु केवल ज्ञान है, ये अरूप है, रूप नहीं। आधार शरीर है, उससे बोला जाता है, परंतु है सृजनहार के नाम का पराक्रम, सृजनहार की महिमा, सृजनहार का ही केवल ज्ञान है। ये विधि भी सृजनहार की है, न तो केवली भगवंतों की है, न बाँचने वाला। विधि गुरु है, विधि ही महाराज परमात्मा सतगुरु है। सृजनहार परमात्मा और ये विधि गुरु और हर एक ही है, अलग अलग नहीं है। जो इस विधि को और हर सृजनहार के नाम को अलग अलग जानता है, वो आत्मा का परमात्मा मिलने का सौदा कर नहीं सकता। वो महापुरुषों के केवल ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे आ नहीं सकता। न इंद्रियों को शीतल कर सकता है, न मन को इस पे विश्वास आता है, न आत्मा परमात्मा में मिलती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, सतगुरु चरण बंधो मेरे प्राणी, सतगुरु चरण बंधो रे, वे तो को सत ज्ञान बतावे, कछु न राखे छंद रे। अब सतगुरु चरण महापुरुषों के केवल ज्ञान को कहते हैं, और जो भोले जीव होते हैं वो बाँचने वाले के बंध जाते हैं, और उनके चरण खोल खोल पीते हैं, झूठा खाते, और वो ही उनको भगवान लगते हैं। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि सत्य ज्ञान कौन बताता है?
वे तोकू बाँचने वाले बता रहे हैं। ये सृजनहार के श्वासोश्वास विधि का वर्णन केवली भगवंत कर रहे हैं, वो ग्रंथ बना रहे हैं, वो सत्य ज्ञान का निर्णय कर रहे हैं कि केवली भगवंत अपने रूप का कर रहे हैं, रूप का नहीं कर। सुखराम जी ने तो रूप छोड़ा भी नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इसमें किसी प्रकार की कमी मत रखो। अगर कोई भी कमी रखोगे तो चलता देवड़ पूज पिराणे माय बसे रहे जादू रे, पायण देवड़ झूठ बिन चेतन जाको पूजय आंधो। अब इसका बेरंग अर्थ करोगे तो सब बिल्कुल दूसरों पे घटेगा, मंदिरों पे घटाएगा, नवदा भक्ति वालों पे घटाएगा, देवताओं पे घटाएगा, और अंतरिंग करोगे तो खुद पे घटेगा। खुद पे घटेगा जब ही आत्मा का लाभ परमात्मा में मिलने का मिलेगा या उन पे घटाने से मिलेगा। चलता देवड़ यानी श्वासा चल रही है शरीर के अंदर, देवड़ यानी शरीर, श्वासा चल रही है। जब तक पूज यानी उस शरीर को पूज, तो या श्वासा को पूज यानी उससे रटना कर ले। राम जी के लेके श्वासा लेके कर दे, यही राम धन है, राम पूंजी है, और राम जी का खाता लाभ हानि है। अगर राम जी के लेके नहीं गया, बेरंग अर्थ में चला गया तो हानि होगी, और धर्मराय जी के वहां हिसाब देना पड़ेगा। और राम जी के लेके गई लाभ कमाई तो हिसाब अपने आप ही राम जी का हिसाब अपने आप धर्मराय जी कर लेंगे, देना ही नहीं पड़ेगा। राय ज्यादा सबके अंदर बसा हुआ सृजनहार परमात्मा सबकी रक्षा करता है, सबकी महाराज परमात्मा प्रतिपाल कर रहा है, जो आत्मा सृजनहार का अंश है। और ये अगर श्वासा निकल गए तो आत्मा को निकलना पड़ेगा, तो फिर शरीर पाहन का रह जाएगा, पत्थर का है, समझ जाओ। अब इसमें चेतन निकल गया तो शरीर तो झूठा ही है, और उस शरीर को जो पूछता है धरे हुए को, वो संसार में अंधा है। धरे हुए शरीर को पूछता है वो अंधा है, गड़ा हुआ तो इस शरीर से गड़ा हुआ है। धरे हुए को पूछता है, जो पंच तत्व शरीर है उसको पूछता है, पुजवाता है, तो धरिए को पूजे पूजावे पूर्ण ब्रह्म कबू नहीं, कभी भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति नहीं करते। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि 6 से शेष 21 सांसा राम भजन के लेके, एक ऋण दिवस में एतो दिवालो जासी जलम आलेखे। 21,600 सांस 24 घंटे में जाते हैं। दौड़ लगाते हो तो श्वासा जल्दी खुटते हैं, और बैठे रहते हो तो श्वासा उठते रहते हैं। और जितनी बार जन्म लेते हो ब्रह्म से बिछड़ी आत्मा जब से, उतनी बार तेरे 120 साल की 120 की जो बारी है वो तेरे कम होती जाएगी। तो 120 साल तो कोई बिरला ही लेता है, वो कम होती जाती है, कम होती जाती, उम्र कम होती जाती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऊंचा सांस जब रटना करोगे तो ऊंचास से श्वासा दुगने हो जाते हैं। यानी राम जी के लेखे ऊंचास में करोगे तो न तो पुण्य पाप बंधेगा और उसके श्वासा की बढ़ोतरी होती जाएगी, उम्र की रटना भी चलेगी, राम जी का धन भी बढ़ेगा, लाभ कमाई भी होगी, मूड ब्याज भी चूक जाएगा, और तेरे कोई प्रकार का दिवाला नहीं पड़ेगा, और जन्म फिर 184 में नहीं जाए। ये कुमाई से ही तो हीरे का जो आरती बनता है, कुमाई से ही वो भिखारी बनता है। हानि होती है भिखारी हो जाता है, लाभ होता है तो
हीरे का जोड़ी कहलाता। ये इधर आत्मा के स्वस्वरूपी पूंजी की महाराज परीक्षा बता रहे हैं। खोटो खरो बिनज नहीं समझो, सागे दाम धनी का देना, ईद का लाभ कमाई, टोटो दे तो सा नहीं दीजे, इनमें कहा भलाई। साहूकार अगर पूरा कर्ज लेता है, नहीं चुकाता है, तो उस पर दोबारा कोई उधार नहीं देता। तो इसी प्रकार जो नरदे मिलती है, उसमें अगर तूने भजन नहीं किया, एक एक श्वास में 70 करोड़ नाम के उच्चारण का तरीका सृजनहार ने इस अनभे वाणी में केवली भगवंतों से बुलवाया है। अब वो तरीका अगर नहीं अपनाओगे तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में तेरा टोटा मिटने वाला नहीं है। क्यों कितना भजन 4 घंटे करोगे, हरि कीर्तन करो, मानसिक जप करो, बेखरी बाणी से करो, तो 4 घंटे में 21,600 नाम आएंगे। चाहे राम राम भी करो सांस सांस, तो फिर तेरे बढ़ोतरी का हूं। पर 4 घंटे बैठ के करता भी कौन? कोई नहीं करता। और इसमें तुम एक घड़ी आदि में बुनियाद 10 इंद्रियों के साथ श्वास जब रटना होगी, तो महाराज फरमाते हैं एक एक श्वास में 70 करोड़ आएगा, अनगिनती नाम। ऐसी लाभ कमाई, ऐसा हीरे का व्यापार कौन कर सकता है? उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो जो करता है उसकी पहचान बता रहे। तो दुभाषो नर जब चले आवे, आप समझ ओरा समझावे, अमर लोक की बैठक ऐसी, हले न चले नहीं डोले नहीं तैसी। अब ये निर्णय शरीर के लिए बता रहे हैं कि मन इच्छा, इसके ऊपर बता रहे हैं। शरीर तो है ही, पर शरीर के अंदर टिकने कौन नहीं देता है? मन इच्छा इंद्रियां, ये टिकने नहीं देती है, ये भोंकती रहती है। और शरीर को भी भोंकती फिराती है। बेरंग अर्थ नहीं है इसका, शरीर से नहीं है कि 3 घंटे बैठ इसको शरीर को हिलाओ मत, वो नहीं तो जाम हो जाएगा। ये थोड़ी अर्थ बताया है। तू भाषो यानी 2 भाषा जानने वाले, 3 लोक की भी, धर्म ज्ञान की भी और ब्रह्म ज्ञान। जो ऐसे बेरंग अर्थ करते हैं वो धर्म ज्ञान को काट देते हैं, ब्रह्म ज्ञान में अपना, और ब्रह्म ज्ञान अपना नहीं सकते, समझते ही नहीं आध्यात्मिक निर्णय, बेरंग करते। तो वो दोनों ही भाषा नहीं जानता है, न 3 लोक की न चौथे लोक। 2 भाषा आएगा, 3 लोक की निर्णय करेगा वेद शास्त्रों के पुराणों के की साक्षी लेकर। सुखराम जी ने पूरी वाणी में साक्षी लिए सबके, और फिर निर्णय किया है कि वेद पुराण जितने भी हैं सब समुद्र के समान, दही के समान है। समुद्र में घुसकर मैंने मर्जीवा बन के हीरे निकाले हैं, और दही को सांसों सांस बिलोया है और घी निकाला है। वेदों पुराणों में से निकाला है अलग से, उनकी साक्षी लेकर के फिर महाराज बोल रहे हैं, तो बाशो नर चब चलावे, आप समझ ओरा समझ। खुद भी समझे 2 भाषा में, इंग्लिश और हिंदी में, और दूसरों को भी समझा सकता है 2 भाषा जानने। और 2 नहीं जाने, 1 जाने तो क्या समझाए? तो वो कौन जानता है 2 भाषा? कि अमर लोक की बैठक ऐसी, हले न चले नहीं डोले नहीं। किससे नहीं हले? मन से नहीं हले। मन जावे तो जान दे दृढ़ राख शरीर, एकलंत बैठ करके और भजन कर, रटना कर। मन जावे तो जान दे, अपने आप धीरे धीरे आ जाए। ये हले नहीं डोले नहीं इंद्रियों से। अमर लोक की बैठक ऐसी, हले न चले नहीं, चले मान्य किससे? इच्छा से। इच्छा कितनी आसक्ति हो चाहे ना हो, वो संसार के सुखों की आसक्ति चाहे ना छोड़ के परमात्मा मिलने की इच्छा से
प्रिय प्रीति पीड़ के साथ रटना में लीन, ये चलेमान नहीं हो और डोले नहीं, यानी शरीर से भौंकता नहीं फिरे। जगह जगह भौंकता फिरता है तो उससे भजन थोड़ी होता है। भजन तो बैठ के करो एक दिन एकलन, पर बैठ के वही कर सकता है जो दो भाषा जानता है और जिसके इंद्रियां चंचल नहीं है, मन डोलता नहीं फिरता है, जिसको संसार में मान सम्मान नहीं चाहता है, जिसको किसी से मोह बंधन नहीं है, तब जाके वो ये कार्य कर सकता है। और फिर वो आध्यात्मिक निर्णय समझ करके आप भी समझता है और औरों को भी समझाता है, तब जाके लाभ कमाई होती है। सागे दाम धनी का देना, इनके लाभ कमाई। खोटो करो बिरद नहीं समझो, आन लाभ नहीं जानियो, पड़ो दिवालो कहाँ जाइदा, के यो बिणज ठगायो बाणियो। ये नरदेई बाणिया है, जवानी है। ये नरदेई को महाराज ने कहा इसकी कुमाई सब जगह खानी। अब बिणज को ठग जाता है, व्यापार को, सौदे को हानि होती है तो बाणिया कह भी नहीं सकता, छींचता अंदर कहवे तो बाणे होकर ठीक कीजिए, सारी बुद्धि घट गई। तो इसी प्रकार नरदेई मिलकर के, और अगर नरदेई को हार के चला गया तो उसकी कितने तीन लोक में भिगोए होंगे हैं। लाभ और हानि को समझे ही नहीं नरदेई पा करके, और 21,600 श्वासा बिना भजन के मट्टी में मिल गए। तो खोटे बिणज खोवसी पूंजी, खोटे सहारी सावे, जम की गैल पड़ेगी गढ़ में राज द्वार बंधावे। ऐसी पूंजी खोने वाले, मूल खोने वाले, ब्याज खोने वाले तो धर्मराय की नगरी में हिसाब चुकाना पड़ेगा और नाराज हो जाएंगे साहूकार जिसकी पूंजी ली। वो सृजनहार परमात्मा ने जो पूंजी देके भेजी है तो वो भी नाराज हो जाएंगे। तो आगे दी वो तो खोया यार, फिर मांगने को आ गया। नरदेई दी उसको तो तू ऐसे ही खो दी और फिर नरदेई मांगने को आ गया, तो क्या वो वापिस नरदेई देंगे? सृजनहार नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं फिर उसको तो धर्मराय जी की जेल भोगनी पड़ेगी। 84 कुंड में जाएगा या 1,84 योनियों में भटकना पड़ेगा। तो गिणिया सांस घटे दिन बीता, 20 सांसों की बारी, 76 लाख 77 करोड़ तो भजन बिना भिक्षारी। इतनी गिनती की श्वासा रूपी पूंजी जब ब्रह्म से आत्मा बिछड़ती है तब 120 साल की श्वासा देके देखते 77 करोड़ ये गिनती के श्वासा है। अगर इतनी पूंजी मिलते हुए भी भजन नहीं करता है तो फिर भिखारी जगह जगह घर घर भटकता फिरता है, भिक्षा मांगता रहता है, बार बार नरदेई मांगता रहता है। महाराज फरमाते हैं वेश पहनने के लिए भिक्षा मांगता है, दान मांगता है, नहीं तो भूखे मरती है। भूख लगे प्यासा मरूं, अब हर मोए संभाल, अर्ज करती रहे। अर्ज करने से भी महाराज फरमाते ये नरदेई नहीं। क्यों? कि खातो धर्म राय को सौंप्यो, हिसाब हुआ पिस्तासी, मोड़ माय में न खादे हारी, ब्याज माय दुख पास। खाता धर्मराय के हाथ में है चित्रगुप्तर का। जब हिसाब होता है तो खाते का हिसाब जब सामने रख देते हैं और सामने रख करके कहते हैं कि तूने कोल वचन किया था मेरे से, सृजनहार से, दोनों से। क्या कोल वचन किया? अब युग में मेल सृजनहार, हर बज उतरो जो पार, सांसों सांस सृजनहार, नाम ले दम की ला। सृजनहार से तो ये अर्ज करके आया, हे सृजनहार मैं सांसों सांस दम की लाड़ तेरा नाम लूंगा। हे सृजनहार मेरे को इस नरदेई में भेजो। तब सृजनहार ने राजी हुए। तब धर्मराय जी ने कहा कि धर्मराय जब बोलिया, सुनो जीव ये बहन,
राम बिना संसार में नहीं तुम्हारा सैन। धर्मराय जी ने कहा, हे जीव, मेरे से तू ये बैन सुन ले कि राम के बिना संसार में कोई तुम्हारा सहायता करने वाला नहीं है। सैन यानी कोई तेरा भला नहीं होने वाला। मैं भेजू जुग में सुनो बैन ए आई, बिन भक्ति में ना कछू फिर नरक कुंड के मुंह। अगर भक्ति नहीं करी, सांसा रूपी पूंजी 120 साल के तूने ऐसे खो दिए, तो तेरे को नरक कुंड में जाना पड़ेगा। सुन ले, पहले नरदेई में दिए पहले ये वचन करके आए सब जने। जो भी नरदेई में आए हैं उनके पहले आत्मा ने ये वचन किए धर्मराय से, सृजनहार से। जब फिर नक्की दोनों का हिसाब हुआ, तब ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ने 4 भुजा नाथ का शरीर दिया। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण और इच्छा शक्ति, तब ये मिला। और मिले बाद फिर कितनी बार उपना, कितनी बार बंजे। 4 युग बीत गए, फिर नरदेई आई, फिर ऐसे फिर 4 युग बीते, फिर आए। ब्रह्म से बिछड़े हुए कितने युग बीत गए। तो महाराज पुराण इस प्रकार मूल से मिनखा दे हार जाता है। 21,607 77 करोड़ 76 लाख 77 करोड़ 76 लाख ये मूल हार गया। तो तेरे को संसार में नरदेई मिलने वाली, और ब्याज के अंदर 1,84 में भुगतता रहेगा बार बार गर्भ के मार। दो जग दुख जम की मारा, जन्म मरण दुख भारी। 1,84 वार न पारा, भुगते गो जुग चारी। नरक और 84 का दुख बहुत बड़ा भारी है, ये सरल है। अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि दूजे गर्भ में सोआ। ऋषि मुनि को गर्भ का ऑर्डर देते हैं तो वो जूझते हैं। क्यों? कि हमारी जितनी भी ये कुमाई थी, तपस्या थी, ये सारी गर्भ में मलमूत्र खाने से सब खत्म हो। वो अर्ज करते हमारे को ऐसे ही दे दो गेबऊ, परंतु गर्भ में मत। मलमूत्र खाने से वो जीव बन जाता है, सब बुद्धि क्षीण हो जाती। तो महाराज परमात्मा बड़े बड़े ऋषि जोगेश्वर धूजते हैं गर्भ के कहने से, और अपन कुछ करते ही नहीं के बस राम जी मैं तो बोला हूं, मेरे को तो ऐसे ले जाए। राम जी तो सबके साथ हैं, किसके साथ नहीं है? घट घट कण कण में विराजमान है राम जी। कोई एक के बंधा हुआ नहीं है। तू 5 पावंडे चलेगा तो राम जी 500 पावंड आने को तैयार है। इतना मतलब तेरे पे दया करने में। 5 पावंडा यानी ऊंसा सांस रटना। इमृत बाणी जन को मोहे, वा विद का सुख कया न जा। ये इमृत वाणी जब हरि को जन को मोहित कर देगी, तो उसका जब सुख लेने लगेगा तो कहना क्या। इमृत नाम निशोदिन लीजे, 8 पोर आज्ञा में। इमृत नाम उसको इतना प्यारा लगेगा। 8 पोर आज्ञा कौन सी? शरीरधारियों की नहीं, ऊंसा सांस की रटना, इसको आज्ञा बोलते हैं। ऊंसा सांस विधि से जो रटना होती है उसको आज्ञा कहते हैं। और जब ये आज्ञा हो जाती है तो आज्ञा करे प्रेस तो जावो, और संत जना को यहाँ ले आओ। आज्ञा होते ही प्रेसता यानी नियंचर ब्रह्म विराट से उसको हुक्म हो जाता है, तो उस आत्मा को लेके वापिस यहाँ आओ, जाओ। आज्ञा करे प्रेस तो जाओ, नियंत्रण को कहते हैं सृजनहार। जाओ उस मेरे अंश आत्मा को यहाँ लेके आओ, वो तुम्हारे के लिए अर्ज कर रही, ये आज्ञा कर। ये विधि के बिना समझ आओ उसके आज्ञा। विधि बैठे नहीं, शरीरदारी कितनी आज्ञा दे दो कुछ होने वाला है, कभी नियंत्रण। और विधि बैठी तो उनकी शरीरदारी की आज्ञा हो चाहे नहीं हो, अपने आप नियंत्रण आ जाए। बोलो, इसमें मुंह की आज्ञा नहीं चाहिए। ये भोले जीव होते हैं जो बंध जाते हैं, इस मुंह की आज्ञा देने वाले बांध लेते हैं और वो बंध जाते हैं, और फिर वो आध्यात्मिक निर्णय से वंचित रहे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं
कि अगर तुम बंध जाओगे इस शरीर में आधार के रूप में, तो दोजख का दुख सहन करना पड़ेगा, नरक का, और जन्म मरण में आना पड़ेगा। इसलिए लख 84 का बार पार नहीं है और तुम्हारे को फिर भुगतना पड़ेगा। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, तो 4 जुगा का बरस बदीता, लाख 340, ये तो मार सहे सिर ऊपर और से सर बीसा। 43,20,000 बरस होते हैं 4। अब जो राम से नहीं हमारे जैसे ज्ञानी हो गए बाँचने वाले, तो हम तो नहीं आएंगे, देवता आएंगे, वो आएंगे, वो नवदा भक्ति वाले आएंगे, हम तो नहीं आएंगे। तो ये वो आएंगे हम नहीं आएंगे, तो ये राग द्वेष है कि राग द्वेष से बाहर है? हम कौन है? शरीर, आत्मा दोनों बंधे हुए हैं। आत्मा और शरीर दोनों तो अभी तो बंधे हुए हैं। ये कहो केवल ज्ञान नहीं आता है, केवली भगवंत नहीं आते हैं, सृजनहार की उनपे कृपा मेहर होती है। जिसके अणबे शीश बंधे परवाना, सोजन एदी होली। अणबे शीश परवाना जिसके बंध गया, महाराज फिर वो बादशाह आनंद ब्रह्म के एदी यानी पुत्र कहलाते हैं, वो उस पद में मिलते हैं। तो अणबे शीश परवाना सृजनहार बांध देते हैं कि यहाँ कोई शरीरदारी गुरु महाराज दे, और केवली भगवंतों को देते हैं जो गर्भ में नहीं आते। मौन काल की कला देते हैं निमित्त अवतार को, और ससुर की कला देते हैं नित्य अवतार, और दोनों को सृजनहार देते, और दोनों ही फिर वो कला कर मौन काल की कला लेके वापिस आते हैं और वहीं चले जाते। केवली भगवंत केवल ज्ञान लेकर के आते हैं अनभे वाणी का, और वापिस उसी देश में नियंचर आता है ब्रह्म विराट से, ब्रह्म विराट में, और अक्षर ब्रह्म आता है ब्रह्म से, जहां से आत्मा बिछड़ी और वहीं वापिस, जहां से आत्मा बिछड़ी वहां चला जाता, जहां से नियंचर बिछड़ा वहां नित्य अवतार। तो नित्य अवतारों का ये केवल ज्ञान यहाँ छोड़ के जाते हैं, उसको तुम निजमन सौंप करके और केवल ज्ञान के चरणों में बंध जाओ। तो 4 जुगा विच एक ही बारा, ओ सर नर्तन पावे, सतगुरु मिला बिना जीव सोना फिर 84। अगर 4 युग में एक बार नर शरीर मिल गया और तूने इसका ज्ञान नहीं समझा, ये अवसर को ऐसे चला दिया, इस नरदेह रूपी मोसर को तूने खो दिया, स्वासा रूपी पूंजी राम जी के लेके नहीं करी। बाँचने वाले ज्ञानी बाँचते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, हर जस मंगल गाते हैं, राग रागने गाते हैं, तो शुभ क्रम बंधेगा। परंतु आत्मा के जो लाभ हानि का कार्य है वो तो रटना भी ना होने वाला। राम जी के लेख के श्वासा रटना से जाएंगे कि ज्ञान कथने से? रटना से। ज्ञान कथने से शुभ कर्म बंधेगा, इंद्रियों को ज्ञान आएगा, और ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय करोगे तो रटना चले। वैरंग निर्णय से रटना चलने वाली, वो मन करने ही नहीं देवे, न इंद्रियां करने देवे, न बुद्धि बहुती फिरती है, अहंकार में माया के बसीभूत हो जाती है, वो रटना करने ही नहीं दे। महाराज फरमाते रटना के लिए नेत्र खोल करके रटना, आंख न मूंदो कान न मूंदो तनिक कष्ट नहीं धारो रे, खुले नैन पहचानो सायब सुंदर रूप निहारो। कबीर की घाट है। उस सुंदर जो गिगन मंडल में गरना रहा है शब्द, उसको सुनते रहो और खुले सातों सुर खोल करके फिर बजे। कई कहते हैं मन ही नहीं लगता, टिकता नहीं है, इसलिए नेत्र मिच देते। मिचोगे तो फिर वो सपने की जैसे सुसुप्ति अवस्था, गहरी नींद की जैसे हो जाओ, फिर उसमें रटना ही बंद हो जाए। रटना बंद है तो नेत्र खोल करके करो, रटना चलेगी। रटना करते करते बंद होवे वो बात अलग है। करता भजन थके सो माए, सो सब थकड़े दीजे,
कह सुखराम मन सु एको बात नहीं। मन से एक भी बात मत लो, भजन करते रहो, छोड़ो मत। अपने आप बंद होवे तो उसकी कोई चिंता नहीं है, फिर वापस चल जाएगी। आप ही थके सहज में भाई, तकी बात है साची। कह सुखराम मन कर छाड़े, सोई सरब बिद काची। सरब बिद काची। और कब थकती है? तो मुख सिमरन मत छोड़ जो, 10वें द्वार लग कोई। सहज समाधि हो जावे जब तक भी मुख सिमरन मत छोड़ना। होठ कंठ सुखराम के गढ़ चढ़ना। जब आनंद ब्रह्म में शून्य समाधि में जाते हैं तो घड़ी पल, आधी घड़ी, एक घड़ी आदि में पुण्यात या पल रहता है, फिर वापिस रटना चाहिए। तो इसका वर्णन महाराज बहुत निर्णय कर रहे हैं वाणी में कि सिमरो राम सकल दुख भांजे, सतगुरु शरण संभावो। सतगुरु हाथ अमर परवाना, नर्तन पटे लिखाओ। इस राम को सिमरोगे जबरदस्त तो सारे दुख मिट गए। गर्भ के, लग 84 के, 3 लोक 14 भुवन के, तीनों ब्रह्म के देश के, यहाँ तक जो आना जाना है वो सारे दुख। पर सतगुरु की शरण समाओ। ऊंचा सांस की रटना को सतगुरु शरण कहते हैं। ये बराबर चलाते रहो, समाओ यानी चलाते रहो। तो अमर परवाना सतगुरु के हाथ है कि कोई बाँचने वाले, सुनने वाले के हाथ है। जा तेरी मोक्ष हो गई कहने से हो जाएगी क्या? क्यों? मोक्ष ब्रह्म बचना में ना कागज पर मड्यो न जाए। मोक्ष ब्रह्म बचनों में है ही नहीं, और वो कहते हैं मोक्ष हो गई। कैसे हो गई? न कागजों पे मंडने में है। मोक्ष ब्रह्म तो सदगुरु के हाथ है। सृजनहार परमात्मा और निरंतर निज नाम और केवल ज्ञान, तीनों अरूप है और तीनों के हाथ में। तीनों मिल जाएंगे तो तू परम मोक्ष में समा जाए। निरंतर सतगुरु, सृजनहार का नाम सतगुरु, और सांसों सांस विधि ये ब्रह्म ज्ञान, ये भी सतगुरु। तीनों का मेल होगा तब 3 लोक से अलग होगा। ऐसा पटा लिखे गुरुदेवा, अमर आंख मुख माई। बोर न बहुजड़ आवे हंसा, जीवन मुगत हो जाए। अमर आंख मुख माई, ये पटा कौन लिखता है? गुरुदेव। यानी ये सांसों सांस विधि, ये सत्य केवल ज्ञान, ये गुरुदेव है। इसमें जो विधि लिखी हुई है इससे नियंचर आएगा। ये अमर आंख यानी रटना राम नाम के, मुखार बन से, जिब्या कागलिया से, और ऊंचा सांस, तब तो बहुजड़ में नहीं आएगा। तब बहुजड़ से अलग हो जाए, यानी गर्भ रूपी नरक में नहीं आना ही बहुजड़ से अलग होना। बहु सागर पार कर रहा है तो जीवन मुगत हो जाए और शरीर छपते ही तो परम पद में मिल जाएगा। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि सिमरो बेग बिलम नहीं कीजे, सतगुरु आज्ञा कीने। सांसों सांस रटो आरस ना, राम भजन को दीने। सिमरो बेग, जल्दी, श्वासा ऐसे ही जा रहे हैं, विलम्ब मत करो। सदगुरु आज्ञा कीनी। अब ये सदगुरु आज्ञा का कोई शरीरदारी ने थोड़ी तेरी। सदगुरु यानी सांसों सांस विधि की आज्ञा जिसके हो गई, ऊंचा सांस रटना, रस जिब्या से रटने लग गया तो वे सदगुरु की आज्ञा हो गई। और उसके श्वासा फिर राम भजन के लेके जाते रहे। फिर वो मट्टी में नहीं मिलेंगे, वो खाली नहीं जाएंगे। इसलिए तुम खाली सांसा मत छोड़ो, बेग रटो, ढील मत। राम भजन की ढील करे तो कर्मा की ताकीदी। राम भजन की जो ढील करता है वो कर्म की ताकीदी है। कर्म बंधन ज्यादा होते जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, मन रे सिमर सिमर हल साई, बिना भजन जुग परले जावे, पड़े कूप भौमा। बिना भजन के परले बार बार जाएगा और कूप यानी कुएं में, गर्भ रूपी
नरक में तेरे को आना पड़ेगा, मलमूत्र खाना पड़ेगा, और फिर तेरी जो कमाई है वो सारी कमाई ऐसे चली। बार बार जो गर्भ में आएगा, जो उम्र कम होती जाएगी, गर्भ में बार बार जन्मने से उम्र कम होती जाती, इसलिए वो 120 साल कोई पूरा कर नहीं सकता। जितनी बार जन्मेगा उतनी बार उम्र कम होती। इसलिए सुखराम जी महाराज क्यों ये जन्म मरण का जो तांता लगा हुआ है, इसको मिटाने के लिए इतना बड़ा ग्रंथ बनाया सुखराम जी ने। इतना बड़ा सृजनहार के पराक्रम से ज्ञान कथा है। इस ज्ञान को अपना निजमन सौंप दो, और जो ज्ञान कह रहा है तुम्हारे हित में, वैसे अंतरिंग में घटा करके और निर्णय बात के समझो, चाहे सुन के समझना है। बस आध्यात्मिक निर्णय को जब तक नहीं समझोगे, तब तक ये गर्म की मार, गर्भ रूपी नरक में आने की मार छूटने वाली। राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि संताने धन्य हो धन्य। राम सभा श्री राम राम हरो, सबने राम 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 सा राम राम सा।